भोपाल में दी कोरोना ने दस्तक। देखिए डॉक्टर संजीव शर्मा ने क्या कहा। लक्ष्मी अस्पताल के डॉक्टर संजीव शर्मा के साथ कोरोना पर बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश में कोरोना एक बार फिर दस्तक दे दी है। हम और आप कोरोना के नाम से ही डर जाते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और इंदौर में कोरोना के गंभीर मरीज देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना को लेकर एक बड़ी मार्क ड्रिल भी की है, जिसमें सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग एवं प्रभु राम चौधरी अपने अपने स्थान पर जाकर अस्पतालों का मौका मुआयना किया। सरकार कोरोना से बचाव के इंतजाम में जुट चुकी है, तो वहीं शासकीय अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों ने अपनी कमर कस ली है। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से जंग से लड़ने के लिए शासन प्रशासन के साथ साथ मध्य प्रदेश में डॉक्टरों ने भी सारे इंतजामों का मौका मुआयना करना शुरू कर दिया है। ऐसी कोई चूक ना रह जाए जिसका खामियाजा सरकार एवं अस्पताल को भुगतना पड़े। तांडव न्यूज़ की टीम कोरोना संबंधित जानकारी के लिए राजधानी भोपाल के पटेल नगर स्थित लक्ष्मी अस्पताल में पहुंची, जहां मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजीव शर्मा जी से कोरोना के संबंधित बचाव पर गंभीर चर्चा की। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट संवाददाता गौरव तोमर के साथ। दोस्तों, मध्य प्रदेश में, संपूर्ण भारत में कोरोना महामारी फिर से अपनी दस्तक दे रही है। आप सभी को ज्ञात होगा कि कोरोना जैसी एक बड़ी महामारी जो पिछले कुछ वर्षों पूर्व ही हमारे जीवन में एक गंभीर असर डाल के गई है, हम सभी को डरा के गई है कोरोना जैसी महामारी, वही कोरोना महामारी एक बार फिर मध्य प्रदेश में दस्तक दे रही है। भोपाल, इंदौर में कोरोना के गंभीर केसेस मिले हैं, अधिक मात्रा में केसेस देखने को मिल रहे हैं। वहीं सरकार लगातार मॉक ड्रिल करके कोरोना जैसी महामारी से लड़ने की तैयारी कर रही है। सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जुट गए हैं कि कोरोना जैसी महामारी अगर दोबारा मध्य प्रदेश में आती है तो क्या हम उस महामारी से जूझने के लिए तैयार हैं। इसी बात को लेके हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की लक्ष्मी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ डॉक्टर संजीव शर्मा जी मौजूद हैं। डॉक्टर संजीव शर्मा जी से हम जानते हैं कि सर, कोरोना महामारी जिस तरीके से बीच में अपना गंभीर असर दिखा के गई, पुनः मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के संकेत मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मरीजों के लिए, दर्शकों के लिए आपकी क्या राय है महामारी से बचने के लिए? निश्चित तौर पे जो कोविड काल था पिछले जो है 2-2.5 सालों से, और उसमें जिस प्रकार से जो है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का जो योगदान है उसको कंट्रोल करने पे, वो निश्चित तौर पे सराहनीय रहा है। विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने जैसा काम किया है पूरे प्रदेश की जनता के लिए, वो निश्चित तौर पे जो है अकल्पनीय था। और जो है एक नई महामारी के बारे में जिसकी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, जिसके ट्रीटमेंट का प्लान नहीं था, उसको प्लान पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्देशित किया गया उसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया। जिस प्रकार से सरकारी सेक्टर्स की जो नीतियां थी उसको जो है प्राइवेट सेक्टर्स की जो हॉस्पिटल्स हैं, जो गाइडलाइंस थी उसको पूरी तरह से फॉलो किया गया। जिन हॉस्पिटलों को जैसी परमिशन और दी गई माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा, वो हम लोगों ने पूर्ण रूप से उसको निर्देश का पालन किया है। और पुनः जो है कोरोना चूंकि जो है ऐसी वायरस जनित रोग है, उसका जो है अलग अलग वेरिएंट्स जो है अलग अलग टाइम्स में आते रहते हैं, और जब जैसे इनका प्रकोप होता है वायरस का, और मरीजों में अलग अलग लक्षणों के साथ में वो प्रतिबिंबित होने लगते हैं। हमें निश्चित तौर पे अभी भी सावधान रहना जरूरी है, मास्क निरंतर लगाए रखना जरूरी है, डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है, और इसके साथ साथ जो होता है ट्रीटमेंट की जो प्रोसीजर होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हमें निर्देशित किया जाता है, वो गाइडलाइन को हमें फॉलो करना नितांत आवश्यक हो जाता है। इसके साथ जो है मरीजों में जो अभी भर्ती हो रहे हैं, चाहे वो किसी दूसरी जो मिक्स सिम्टम्स आते हैं पेशेंट्स के अंदर, चाहे वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहा हो, या जो है जो ऑक्सीजन डिमांड सडन जो डाउन होती थी कि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती थी पेशेंट की, और इसके अलावा जो निमोनिया डेवलप हो रहा था, अभी उस प्रकार से आफ्टर वैक्सीनेशन पिक्चर्स तो नहीं आ रही, लेकिन जो है अभी भी जो है कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं, जैसे जो है रिकरेंट कफिंग होना और लॉन्ग लास्टिंग कफ हो जाता है, जिसमें काफी टाइम और एंटीबायोटिक जो है काम नहीं करती हैं, चूंकि वो रेजिस्टेंट हो चुकी हैं काफी समय से चला। फिर भी हम लोग जो है सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट्स नीडफुल है पेशेंट को अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और मैं सिर्फ सरकारी सेक्टर्स ही नहीं, पूरे प्राइवेट के जो भी हॉस्पिटल्स हैं सबको ही यही कहूंगा कि जो पेशेंट्स है उसमें जैसी सावधानियां हमने पूर्वत
जो एपिसोड आए हैं महामारी के, उसमें जैसा हमने बचाव किया है उन निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना आज भी जरूरी है। मास्क पहने, हाथों को धोएं, सैनिटाइज करें, डिस्टेंस मेंटेन करें और जो है पूर्ण रूप से घर में जो सुरक्षा हो सकती है वो जो हेल्थ वर्कर हैं वो भी उस चीज को मेंटेन करें। सर, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से पूर्व में जो कोरोना महामारी आई थी उससे सभी लोग डर चुके हैं, पूरी तरह से एक मन में डर पैदा है कि कोरोना सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। तो इस बार क्या है, मध्य प्रदेश शासन ने, सरकार ने, भारत सरकार ने सभी लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड कर दिया है, सभी लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग सके हैं। तो क्या अभी भी वो कोरोना महामारी उसी तरीके से डरावनी साबित हो सकती है क्या, चूंकि सभी लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं? जिन्होंने 2 वैक्सीन ले लिए हैं, प्रिकॉशंस डोज ले लिए हैं, उनमें इसकी जो सिम्टम्स आने की जो प्रायोरिटी रहती है वो थोड़ी सी कम है और उसमें प्रिविलेज कम रहते हैं। और जो न्यू पेशेंट्स हैं, जैसे जो वैक्सीनेटेड नहीं है, पीडियाट्रिक जो केस होते हैं, बच्चे होते हैं, उन सब में क्या है इसकी जो है चांसेस ज्यादा है महामारी के। तो हमें जो है पूर्ण रूप से बचाव करना चाहिए। दूसरा क्या है, इसका जो आपने सवाल किया है कि जो इस अभी जो है वो उस प्रकार से प्रकोप उसका होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन जो पहले से कोमॉर्बिड है, जो कि डायबिटिक पेशेंट हैं, पहले से जो हाइपरटेंसिव हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, किडनी के पेशेंट हैं, जो सीकेडी वाले पेशेंट हैं, जिनके अंदर इम्यून सिस्टम कमजोर है, उसे जो है ये महामारी दोबारा उसी रूप में भी हो सकती है और उनमें जो है डेथ के चांसेस बढ़ सकते हैं। सर, अगर आपके लक्ष्मी अस्पताल में कोई कोरोना से रिलेटेड मरीज अगर भर्ती होता है भविष्य में कभी, तो ऑपरेशन वार्ड बनाया गया है जिसमें आइसोलेट पेशेंट को अलग रखने की व्यवस्था है। वेंटिलेटर, यदि उसको ऑक्सीजन डिमांड है, वेंटिलेटर की आवश्यकता है, पेशेंट गैस्पिंग फेज में आता है, तो उस कंडीशन में उसके लिए हम अलग से व्यवस्थाएं करके रखे हैं। हमने अपने अलग से कोविड, हमारे ट्रेंड स्टाफ है जो कैसे वेंटिलेटर ऑपरेट करना है, पेशेंट को कैसे जो है उसके साथ मैनेजमेंट करना है, केयर कैसी करनी है पेशेंट की, उसको पूर्ण रूप से बताया गया है कि आपको हाथ में ग्लव्स पहनना है, मास्क रखना है। इसके बाद जो है अपनी पूरी बॉडी को पीपीई किट से कवर करके रखना है। पेशेंट यदि सस्पेक्टेड रखता है, देन एंड देयर आरटीपीसीआर करा के और उसको जो है उसके अटेंडर और उनको इन्फॉर्म करना है और जो गाइडलाइन के तहत जो ट्रीटमेंट निर्धारित है पेशेंट को अकॉर्डिंग टू सिम्टम एंड वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। देखिए, तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मी अस्पताल के डॉक्टर संजू शर्मा जी। इन्होंने बताया कि कोरोना जैसी महामारी दोबारा दस्तक दे तो रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन साथ ही सभी लोगों को जो रहवासी है, चाहे वो पूरे भारत वर्ष के रहवासी हिंदुस्तानी व्यक्ति हैं, हिंदुस्तानी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोगों को प्रिकॉशंस की आवश्यकता है। कोरोना महामारी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बचाव के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, जैसे वो मास्क हो या सैनिटाइजर हो, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग हो, ऐसी छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रख के आप कोरोना जैसी गंभीर महामारी जो पिछले कुछ वर्षों में अपना असर दिखा के गई है उससे बच सकते हैं। कैमरा पर्सन हनीफ खान के साथ गौरव तोमर, तांडव न्यूज भोपाल।